ओवरफ्लो कंडीशंस हम देखते हैं कौन सी हैं। अगर आपने यहाँ पे नंबर इज लेस देन इज इक्वल टू 2000 दिया है, अगर तो आप कुछ और करते हैं यहाँ से चेंज करते हैं तो आप इस लिमिट्स के साथ आगे तक कैसे जाएंगे। आप जानते हैं कि इंटीजर टाइप तक का डाटा जो होता है वो 4 बाइट्स या 32 बिट्स तक का मेमोरी लोकेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है कि टू नंबर्स का सम जो होता है वो कई बार 32 बिट से ज़्यादा का आ जाता है। तो उसमें हमारे पास टू प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्टली कि आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको एरर आ जाता है और कंपाइलर इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। और दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स कि 32 बिट्स से ज़्यादा का जो डाटा है उसमें 32 बिट्स आपके सेव हो जाते हैं और उससे ज़्यादा का डाटा वैनिश यानी कि डिलीट हो जाता है। तो इस सूरत में भी हमारा रिज़ल्ट गलत आता है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है। ऐसी कंडीशंस को ओवरफ्लो कंडीशंस कहते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देखते हैं। कैलकुलेट करना है सम ऑफ इवन नंबर ऑफ अ गिवन अपर लिमिट ऑफ इंटीजर। हमारे पास होगी अपर लिमिट इंटीजर की, उसके मुताबिक हमने इवन नंबर का सम करना है। और एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। फर्स्टली वाइल स्टेटेड वी यूज़, उसके बाद वी नीड टू सम इवन नंबर्स। हमें तो पता है कि इवन नंबर्स कौन से हैं 2 4 8, लेकिन ये हमने प्रोग्राम को भी बताना है। तो सबसे पहले वी से अगर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द प्रोग्राम। फ्रेंड्स, ये हम आ गए अपने न्यू इंटरफेस पे। न्यू फाइल ओपन किया हमने। यहाँ पे हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, यूजिंग नेम एसटीडी है, इंट मेन भी है। तो अब यहाँ पे हम देते हैं डिक्लेरेशन इंट, देते हैं नंबर की, सम की और अपर लिमिट की, क्योंकि हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सम और अपर लिमिट, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये डिक्लेरेशन हो गई इन तीनों की। अब इनिशियल कंडीशन देनी है। इनिशियल कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, खाली नंबर की जगह मैं यहाँ पे नम यूज़ कर लेता हूँ। नम इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन सम इज़ इक्वल टू 0। और अपर लिमिट के लिए मैं ऐसे स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सी आउट की, और सी इन में इससे पूछ लेता हूँ अपर लिमिट के कहाँ तक आपने करवाना चाहते हैं प्रिंट। तो सी आउट स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन मार्क के साथ। यहाँ पे बीच में मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट बस इतना लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करें जहाँ तक कि आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क यूज़ करता हूँ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर व्हाट यू वांट द सम, ये जहाँ तक आप प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा ताकि यहाँ पे एरर ना आए। सेमीकोलन का यूज़ आपने करना है। यहाँ पे मैं सी इन स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं आप लगा देता हूँ अपर लिमिट। तो यूज़र यहाँ पे अपर लिमिट दे देगा। अपर लिमिट यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, और सी इन स्टेटमेंट आगे वाइल लूप हम लगाएंगे यहाँ पे वाइल, और इसके अंदर कंडीशन हम दे देते हैं। कंडीशन में हम दे देते हैं कि नंबर जो है वो डिवाइड होगा 2 से और इक्वल, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए 0। इस तरह लिखते हैं। रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो नीचे आ जाते हैं, गलत, यहाँ देते हैं हम वाइल लूप, और यहाँ पे लिमिट दे देते हैं कि जो हमारी नंबर है वो लेस देन एंड इक्वल टू अपर लिमिट, यानी कि लिमिट जो लिमिट हम दे देंगे उससे आगे ना जाएं। उसके बाद हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट्स में हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं कि अगर तो नंबर जो है वो रिमाइंडर
2 से डिवाइड हो, और उसका जो रिमाइंडर है वो आ जाए 0। तो फिर क्या करो, तो फिर हम उसे कहते हैं कि सम करो। सम करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, सम प्लस नम। जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे नम यूज़ किया, यहाँ पे नम, नंबर, नम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो नम ही लगाएंगे, नंबर नहीं लिखेंगे हम। तो सम हो गया हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं कि जो हमारा नंबर है वो होना चाहिए नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1, और यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन नहीं भूलना आपने, और यहाँ पे एक जगह नहीं लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट दे देंगे कि, और प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे द सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्स्ट, अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट, और अपर लिमिट के साथ हम क्या देते हैं सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर्स स्टार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सम, अपना सम लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, और अब करते हैं हम प्रोग्राम को रन। ये जो इसको आना चाहिए यहाँ पे, अब करते हैं इसका सम, प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कैसे स्टोर करना है आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RESS, रेस लिख देता हूँ, तरह ये स्टोर हो गया और अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे इसने हमने प्रॉब्लम दे दिया नंबर की, तो हमने सारे नंबर्स को नम किया था, तो यहाँ पे हमने नंबर कर दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक आपसे भी होंगी, तो आपने को करेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा कोशिश करनी है। तो देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज़ एंटर द लिमिट और व्हाट यू वांट द सम। कितने तक का हम सम चाहते हैं? लेट्स सपोज हम 50 नंबर्स का सम चाहते हैं, 50 नंबर्स तक। तो जो सम ऑफ इवन फर्स्ट 50 इंटीजर्स है हमारे पास, वो 1 से लेकर 650 तक बनता है। तो यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि अपर लिमिट के साथ यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं, और सब ठीक है। तो इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सम चाहिए। प्लीज़ एंटर द लिमिट फॉर व्हाट यू वांट द सम। मैं यहाँ पे करूँगा 100 नंबर्स का सम चाहिए मुझे। तो वो कह देगा जो 100 नंबर्स हैं, फर्स्ट 100 नंबर्स 1 से लेकर 100, उसमें जो इवन नंबर्स हैं, यानी कि इवन नंबर तो फिर 50 ही होंगे, 50 का उसने सम किया है, वो है 2550। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।